आप ऐसा लागू कहते हैं हो। मुट्ठी भर लोग हैं, आप कहते हैं 6-7 लोग हैं, आप कहते हैं 10-12 लोग हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं। तस्वीरों में बच्चियां भी दिख रही हैं, तस्वीरों में महिलाएं भी दिख रही हैं, तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए हुए अपनी आज़ादी की मांग करते हुए, अपने अधिकारों की मांग करते हुए नजर आते हैं। अनुज माथुर सर, जो हालात अभी बने हुए हैं बलूचिस्तान में, और ये सवाल इसलिए भी लोग कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पहले भी टूट चुका है। क्या बलूचिस्तान अलग होने वाला है? क्या ये अभी पीक पर हैं चीजें उस तरफ? जय हिंद रचना, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपको एक बात बताता हूं कि बलूचिस्तान में एक कहावत है, और मुझे लगता है वो बच्चा बच्चा उस कहावत को बोलता है। हुसैन साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, और वो ये कहते हैं कि 10,000 साल से बलूच, 1400 साल से मुसलमान, और 75 साल से पाकिस्तान। जो बलूच का जो मेंटल जो सेटअप है, वो इस बात को मानता है कि जो बलूच आइडेंटिटी है, वो बलूच आइडेंटिटी पाकिस्तान की आइडेंटिटी से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं अलग है। अब इसका अगर इतिहास हमको सबको पता है रचना, 4-5 बार मैं आपके चैनल पे बता चुका हूं, अगर इसको रिपीट करने की जरूरत है। ये जो बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा एक धोखे से बनाया गया था। ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि शुरू से आखिर तक जो मीटिंग दिल्ली में हुई है, उसमें माउंटबेटन भी थे, उसमें नेहरू जी भी थे, उसमें जिन्ना थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो 3 अलग अलग हिस्से हैं बलूचिस्तान इलाके के, वो तीनों जाकर के कलाट में मिलेंगे और फिर एक उसकी आइडेंटिटी बनेगी और उसको एक आजाद मुल्क बनाया जाएगा। और जैसे ही ये बात हुई, उसकी ये बात बिल्कुल नोन है, इसमें कोई डिनाई इसको नहीं कर सकता। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पलटे, और उन्होंने बल प्रयोग से आर्मी का यूज करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया। ये बात बलूच नहीं अपने दिमाग से निकाल पाया है, ये बात नहीं भूला है। दूसरी जो मैं बात बता रहा हूं रचना, वो ये है कि पाकिस्तान ने कोशिश इस बात की कम करी, नहीं करी नहीं कह रहा हूं, कम करी कि इनको सही तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, पाकिस्तान की आइडेंटिटी में पाकिस्तान में मिलाया जाए। और उन्होंने शुरू से आखिर तक बल प्रयोग किया। उनको लगा कि अगर ताकत का प्रयोग करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, तो यहां पर उनको वो लोग शायद हमारी तरफ आ जाएं। 71 भूल गए। 71 के जो हालात थे वो बिल्कुल वही हैं। मेरे ख्याल से आदमी भी टिक्का खान बलूचिस्तान में भी थे, और उन्हीं टिक्का खान को वहां से उठा करके और बांग्लादेश में भेजा गया। और वो व्यक्ति इतना महान हुआ कि उसको बुचर ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है और बुचर ऑफ बंगाली भी कहा जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो जब आपने जो अपनी अप्रोच थी उसको गलत रखा, और जब आपने जो बलूच कहता है कि मैं 10,000 साल से बलूच हूं, उसमें पाकिस्तान का जो सोच विचार है वो ये कहता है कि भाई मुसलमान 1400 साल से और 75 साल से पाकिस्तान, बलूच क्या होता है। तो ये मेरा मानना है कि इसको हमको समझने की जरूरत है। और आज की परिस्थिति ये है कि पूरे बलूचिस्तान में अभी जो जावेद साहब उस बात का जिक्र कर रहे थे, जो दिसंबर 23 से जनवरी 24 तक मार्च हुआ था, उस मार्च को वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। आप खुद पुरानी रिपोर्टें उठा करके देख लें उस मार्च में कैसे जब वो इस्लामाबाद पहुंचा, और उनकी डिमांड ये थी कि हमारे लोग जो गायब हैं वो हमें बताया जाए कहां हैं। अगर आपको उनको 1 मिनट रचना, उनको आपने अगर खत्म कर दिया है तो उनकी लाशें, उनके लास्ट राइट्स हमको करने का मौका मिलना चाहिए। और इस पर उन पे हमला हुआ था, ये बात भी देखना पड़ेगी। उनके ऊपर सर्दी के मौसम में ठंडे पानी की बौछारें मारी गई थी, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई थी, उनको अरेस्ट। तो ये जो बात, जब तक आप इन चीजों को छुपाते रहेंगे और इन चीजों के जो फैक्ट्स को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कि इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। ये जो लेडी को आपने गिरफ्तार किया है, ये लेडी मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि वो वर्ल्ड पीस नोबेल प्राइज के लिए नामित है। और ऐसे लोगों से तो ये जो चीजें होती हैं, ये एक आवाज है बलूचिस्तान की। अब बहुत यंग लेडी है, क्योंकि भारत का बड़ा रोल रहा वहां बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, और बड़ा सेक्रीफाइस भी हमारी ओर से किया गया। और जब जब मैं देश के फौजियों को सुनती हूँ, वो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, और यहाँ अनुज माथुर सर का सीधा इंडिकेशन है कि जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो अब बलूचिस्तान के साथ होने वाला है, और पाकिस्तान ठीक उसी दौर से गुजरने वाला है। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक बड़ा अपडेट भी है। अत्याचार के खिलाफ बलूचों ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। जिस तरीके से वहां पर लगातार एक्शंस चल रहे हैं गिरफ्तारी के खिलाफ, यूएन जाएंगे,
बलूच संगठन। बलूचों की गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये कहा जा रहा है। महरंग बलोच पर आतंकवाद की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बलूच एकता कमेटी के 150 नेता क्वेटा जेल में बंद हैं। जिस तरीके से ये खबरें अभी सामने आ रही हैं, महरंग पर आतंकवाद की धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। बलूच एकता कमेटी के 150 नेता क्वेटा जेल में बंद हैं। अब एक के बाद एक जो लोगों को उठाया जा रहा है, वो संख्या बड़ी होती चली जा रही है। अब कितने बलूच अब तक गायब हो गए हैं और किस तरीके से ये संघर्ष, ये टकराव बना हुआ है जो लोगों को और ज्यादा उकसा रहा है या उग्र कर रहा है, जानिए। अब तक 30,000 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने पिछले 10 सालों में 1800 बलूचों का कत्ल किया है। जबरन गायब करने का सिलसिला 2006 से और ज्यादा तेज हो गया। 2004 से अब तक जबरन गायब होने में सिर्फ 7,000 केसेस ही दर्ज किए गए। आप समझिए कि आंकड़ा कितना कम है, यानी लोगों के केसेस दर्ज नहीं हो रहे हैं। लापता लोगों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और पुरुष भी शामिल हैं। 30,000 लोग अब तक गायब हो चुके हैं और ये गायब होने वाली संख्या जो मामले दर्ज हुए हैं उससे कहीं ज्यादा है। यानी कि ना कानून में सुनवाई है, ना सरकार सुनवाई कर रही है और पाकिस्तानी फौज जिस पर भरोसा होना चाहिए था, वही फौज यहाँ पर जुल्म ढाने का काम भी कर रही है। और लगातार जो बलूच हैं, जो बीएलए है, वो आगे बढ़ते हुए अपनी आज़ादी की मांग कर रही है। यहाँ जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, 2004 से अब तक जबरन जो गायब होने वाले लोग हैं, 7,000 केसेस उनको लेकर दर्ज हुए। लापता लोगों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्गों की संख्या भी है और ये टकराव लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में बलूच कैसे भड़क गए हैं और क्यों भड़के हैं बलूचिस्तान में इस तरह एक के बाद एक प्रदर्शन, ये भी जान लीजिए। लंबे वक्त से पाकिस्तानी सेना का अत्याचार ये लोग देख रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार मानवाधिकारों का उल्लंघन एक के बाद एक कर रही है। प्रदर्शनकारियों का हिंसक दमन यहाँ पर हो रहा है, जो तस्वीरें भी बताती हैं। कई बार अत्याचार और जबरन गायब किए जाने से बलूचों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। प्राकृतिक संसाधनों पर बलूच समुदाय का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार उन्हें मिलता नहीं। राजनीतिक स्वतंत्रता पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये उनकी मांग है। बलूचिस्तान को आजाद मुल्क घोषित किया जाए, ये सभी उनकी मांग, और इसीलिए टकराव ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। हुसैन जावेद जी, अगर माना कि बलूचिस्तान के लोग अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या सड़कों पर आ रहे हैं, क्या ये रास्ता इख्तियार किया जा रहा है? 30,000 लोग गायब हैं तो 7,000 ही मामले दर्ज किए गए। महिलाओं, बच्चों तक भी नहीं बख्शा गया, उन्हें भी जबरन उठा लिया गया। ऐसे तो हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे ना। अगर ये लग रहा है कि कभी भी किसी को उठा लिया जाए या गायब कर लिया जाए, ऐसे कभी आंदोलन शांत नहीं होते और ज्यादा भड़कते हैं। और अब महरंग बलोच की गिरफ्तारी। रचना जी, मैंने आपकी भी सारी बात सुनी और सर की भी सुनी। मुझे 2 से 3 मिनट दें क्योंकि बहुत सारे सवाल हो गए हैं जमा, मुझे उनका जवाब भी देना और बहुत ही शॉर्टली जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि सर ने अभी एक बात की कि मैं 1000 साल से बलोच हूँ और चंद 100 साल से मैं मुस्लिम हूँ और सिर्फ 70 साल से पाकिस्तानी हूँ। तो पहले तो इसको करेक्ट कर लें। ये जो है अकबर बुगटी ने कहा था, जिनको 2006 में उनकी डेथ हो गई थी। ये सारे सूबे की राय नहीं है, उनका कॉल जरूर था। पहले तो ये ठीक कर लें, इसको पूरे सूबे पे इस तरह से पेस्ट ना किया जाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने ताकत के ऊपर इस सूबे को अपने साथ 1947 में जोड़ लिया था। तो मैं बताऊं, सिर्फ उस वक्त का जो बलूचिस्तान था, कल्लात की स्टेट वाइड थी जो उसके खिलाफ थी, और उसके जो नवाब साहब थे उन्होंने भी साइन कर दिए थे। जो उनके भाई थे वो इसके खिलाफ थे। वहां पे एक हल्का सा फौजी ऑपरेशन हुआ था। ये बात बिल्कुल मानने की है, सारे सूबे की ये सूरत हाल नहीं थी। और यही इंडिया ने जूनागढ़ में किया था, हैदराबाद दक्कन में किया था, बाद में गोवा में किया था, सबके सामने है। तो ये इसमें तो ये हिस्ट्री बिल्कुल साफ है। इसके बाद आप जरा आगे हैं कि आपने अभी बात की, जो आपने कहा कि बहुत से अफराद को लापता किया गया। तो मैं ये स्टैट इसको हल्का सा ठीक कर लें। 30,000 लोग कभी भी इन्वॉल्व नहीं थे। 10,000 लोग हैं जिनको उठाया गया था, इस तरह के केसेस थे। और मैं आपको बताऊं, 10,000 में से तकरीबन 9,000 लोग, उनके केस हल हो चुके हैं, वो अपने घर में आ चुके हैं। 1,000 से 1,200 केस ऐसे हैं जहां लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे, वो अभी तक गुमशुदा है या वो आतंकवादियों के हाथ लग गए हैं। तो ये स्टैट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। 30,000 का आंकड़ा जो है वो इसमें बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर सर ने एक और बात की, ये जो मतलब उन्होंने कहा कि ये 71 के हालात है। तो मैं पहले ही कह चुका था कि 71 के हालात ये बिल्कुल नहीं है। उस टाइम इंडिया फैक्टर था, मुफ्ती बानी फैक्टर था, बांग्लादेश के अंदर मुजीब वाद था, ऐसा बड़ा लीडर था वहां पे। इनके पास कौन सा लीडर है? ये क्या एक मिलिटेंट ग्रुप जो है इस बुनियाद के ऊपर यूएन में जा सकता है? आप
आप बताएं, इनका तो कोई सियासी फेस नहीं है, तो यूएन में ये किस मुंह से जाएंगे, और यूएन इसमें कोई इंटरवीन भी नहीं कर सकता है। तो ये सब बातें सही है। और आखिरी बात वही जो मैंने स्टार्ट में कही थी, आपने आपने मारिन साहबा की बात की, मैं पहले ही बता चुका हूं, जब आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस की जानिब जाएंगे तो जो लॉ है वो हरकत में आएगा। और इस्लामाबाद में जो उन्होंने कहा ना कि उनके मतलब उनकी वहां पे उन पे हमले हुए, ये हुआ क्योंकि उनका जो क्राउड था, जब तक उसने पीसफुल वहां पे अपना मार्च किया था, कुछ भी नहीं हुआ था। जब वो रेड जोन के अंदर आए थे, देखिए आपका भी दिल्ली है, आपका भी वहां पे ये राजपथ का इलाका है, वहां पे आपकी पार्लियामेंट आती है, वो ऐसे इलाके होते हैं जो कि रेड जोन होते हैं, उसके अंदर किसी को भी आने दिया नहीं जाता। इसी तरह हमारे इस्लामाबाद में भी कि वहां पे उसके अंदर मतलब कोई भी नहीं आ सकता। तो इन्होंने जब वहां पे आने की कोशिश की, तब वहां पे लॉ आया हरकत में और उनको वहां से पीछे धकेल दिया गया। तो आई थिंक फैक्ट्स जो है ना, इनको ठीक कर लेना चाहिए।